अगर तुम दुख को देख सकते हो तो क्या तुम सच में दुखी हो? अगर तुम अपने डर को देख सकते हो तो क्या तुम सच में डरे हुए हो? अगर तुम अपने मन की बेचैनी को देख सकते हो तो क्या वह बेचैनी वास्तव में तुम्हारी है? और अगर नहीं, तो फिर जीवन भर दुख किसने भोगा? रुको, इस प्रश्न को जल्दी मत छोड़ो, क्योंकि आज अष्टावक्र केवल एक विचार नहीं तोड़ने वाले, आज वे उस व्यक्ति को तोड़ने वाले हैं जो हर सुख और दुख को अपना समझता आया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तुम करता नहीं हो, जीवन बह रहा है, विचार उठ रहे हैं, निर्णय हो रहे हैं, कर्म घट रहे हैं, और मैं कर रहा हूं का भाव ही बंधन है। लेकिन आज अष्टावक्र उससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वे कहते हैं, तुम भोगता भी नहीं हो। और यही मन चौंक जाता है, क्योंकि अगर मैं करता नहीं हूं तो शायद मान भी लूं, लेकिन अगर मैं भोगता भी नहीं हूं तो फिर दुख किसे होता है? यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी पहचान इसी बात पर टिकी हुई है। मुझे दुख हुआ, मुझे खुशी मिली, मेरा अपमान हुआ, मुझे सम्मान मिला। लेकिन क्या तुमने कभी इस मुझे को खोजा है? एक छोटी कहानी सुनो। एक आदमी सिनेमा देखने गया। फिल्म इतनी भावुक थी कि वह रोने लगा। जब फिल्म खत्म हुई तो वह बाहर आया और कुछ देर बाद हंसने लगा। अब सोचो, रोना सच था, आंसू भी सच थे, लेकिन फिल्म का दुख उसका अपना दुख नहीं था। वह केवल अनुभव था जो आया और चला गया। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। सुख आता है, दुख आता है, क्रोध आता है, प्रेम आता है, लेकिन तुम हर अनुभव को पकड़कर कह देते हो, यह मैं हूं, और यहीं से बंधन शुरू होता है। ध्यान से देखो, जब तुम 5 साल के थे तब भी तुम थे, जब तुम 15 साल के हुए तब भी तुम थे, जब तुम आज यहां बैठे हो तब भी तुम हो। लेकिन तुम्हारे अनुभव बदल गए, तुम्हारी पसंद बदल गई, तुम्हारे विचार बदल गए, तुम्हारी भावनाएं बदल गईं। तो फिर वह कौन सी चीज है जो कभी नहीं बदली? अष्टावक्र उसी की ओर इशारा करते हैं, वह जो हर अनुभव को देखता है लेकिन स्वयं अनुभव नहीं बनता। एक और उदाहरण समझो। आसमान में बादल आते हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी तूफानी, कभी शांत, लेकिन क्या आसमान कभी भीगता है? नहीं। बारिश बादलों में होती है, आसमान में नहीं। इसी तरह दुख मन में होता है, चेतना में नहीं। डर मन में होता है, चेतना में नहीं। अपमान मन में होता है, चेतना में नहीं। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने बादल को ही आसमान समझ लिया। यही कारण है कि एक शब्द हमें तोड़ देता है, एक टिप्पणी हमें रात भर जगाए रखती है, एक असफलता हमें बेकार महसूस कराती है। क्यों? क्योंकि अनुभव आया और हमने उसे अपनी पहचान बना लिया। अब एक प्रयोग करो, अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को याद करो। कोई पुराना घाव, कोई टूटता हुआ रिश्ता, कोई अपमान, कोई असफलता। अब उसे ध्यान से देखो।
क्या वह अभी इसी क्षण घट रही है या उसकी स्मृति घट रही है? और उस स्मृति को देखने वाला कौन है? यही अष्टावक्र का पूरा रहस्य छिपा है। जो दुख को देख सकता है वह दुख नहीं हो सकता। जो क्रोध को देख सकता है वह क्रोध नहीं हो सकता। जो भय को देख सकता है वह भय नहीं हो सकता। तो फिर तुम कौन हो? तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, लेकिन मन तुरंत विरोध करता है। वह कहता है, अगर मैं भोगता नहीं हूं तो मुझे दर्द क्यों महसूस होता है? अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। जब तुम सपने में भागते हो तो क्या दिल तेज नहीं धड़कता? क्या डर नहीं लगता? क्या पसीना नहीं आता? सब कुछ होता है, लेकिन जागने के बाद तुम्हें पता चलता है वह सपना था। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। दुख का अनुभव मिटता नहीं, लेकिन उसकी पकड़ टूट जाती है। ज्ञानी को भी दर्द होता है, शरीर को चोट लगती है, आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन भीतर कहीं वह जानता है, यह अनुभव है, मैं नहीं। और यही अंतर है। अज्ञानी दुख में डूब जाता है, ज्ञानी दुख को देखता है। अज्ञानी सम्मान में फूल जाता है, ज्ञानी सम्मान को आते जाते देखता है। अज्ञानी अपमान में टूट जाता है, ज्ञानी अपमान को भी एक घटना की तरह देखता है, क्योंकि अब वह भोगता नहीं रहा, वह साक्षी बन चुका है। और शायद यही अष्टावक्र की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है। तुम्हें सुख छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें दुख से भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें जीवन बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल यह देखना है कि जो सुख दुख आते हैं वे तुम्हारे पास आते हैं, तुम पर नहीं। और जिस दिन यह बात अनुभव बन जाती है, एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब जीवन में आनंद आता है, लेकिन तुम उससे चिपकते नहीं। दुख आता है, लेकिन तुम उससे टूटते नहीं। सम्मान आता है, लेकिन तुम उससे बड़े नहीं बनते। अपमान आता है, लेकिन तुम उससे छोटे नहीं बनते, क्योंकि अब तुम जानते हो, तुम न करता हो, तुम न भोगता हो, तुम केवल साक्षी हो। शुद्ध चेतना, मौन उपस्थिति, वह जो सब कुछ देखती है, लेकिन किसी चीज से बंधती नहीं। और अब हम चैप्टर 1 के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण द्वार के सामने खड़े हैं। अगर तुम शरीर नहीं, मन नहीं, करता नहीं और भोगता भी नहीं, तो फिर तुम वास्तव में कौन हो? अगले एपिसोड में हम चैप्टर 1 के महान समापन में प्रवेश करेंगे। तुम शुद्ध चेतना हो, और शायद पहली बार अष्टावक्र का पूरा संदेश एक साथ स्पष्ट होने लगेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने दुख को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, स्वयं को पहचानने की यात्रा है। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक शांत रहो, सजग रहो।